नमस्कार। वैक्सीन लेने के बाद मानव शरीर में चुंबकीय शक्ति का आना, यह एक वायरल वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पूर्व चालू हुआ था। उसकी देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद लगातार कई जगहों से यहां तक कि हमारे शहर सिलीगुड़ी में भी ऐसे दावे करने वाले वीडियो सामने आए। आखिर इन दावों का सच क्या है? क्योंकि अगर हम आज इस सेशन के पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा मकसद है कि जीवनदायिनी जो, या फिर आप मान के चलो कि कोविड से बचाने वाली जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति अगर पैदा होती है तो लोगों में डर आता है और हम चाहते हैं कि यह डर दूर हो। इसलिए हमने कल डॉक्टर पीडी भूटिया से बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है और साइंटिफिक तौर पर भी अगर देखा जा रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसी के लिए हमने जब डॉक्टर पीडी भूटिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे चैम्बर में। हमसे भी कई लोग पूछ रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब से भी कई लोग इस बारे में पूछ रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने भी उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर उन्हें कर दिखाया। वही चीजें आज फिर डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं। आपको भी यह सूचना इस माध्यम से मिलेगी कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसा हमने इंट्रो में भी बताया कि यह जो चुंबकीय शक्ति का आना दिखाई दे रहा है लोगों में, तो यह क्या वैक्सीन की वजह से वाकई है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, ये सरासरी गलत बात है। जो हम भी कुछ सोशल मीडिया, कुछ न्यूज़ में देखे थे कि ऐसा कोई ये है, तो ये पूरी इसका अनसाइंटिफिक है। इसमें कोई आधार नहीं है, इसमें साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है। तो इसको ऐसे ही जैसे एक फैल गया है चारों तरफ, तो वैक्सीन को अभी हम लोग एक भगवान का तरह विश्वास कर रहे हैं। जो वैक्सीन पर इस तरह का वीडियो अगर सामने आते हैं तो आदमी में थोड़ा दुविधा होता है, क्या सचमुच में है। तो सोचा कि थोड़ा सा आज हम करके दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अगर रीज़न पूछते हैं कि क्यों है, तो हम रीज़न भी बताएंगे आपको। तो ये हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब ने आज हमारे इनके पास में जब लोगों की क्वेरीज आई थी तो इन्होंने उनको भी ये करके दिखाया था ट्रायल। और आज डॉक्टर साहब के अनुसार एक यहाँ शख्स है जो ज्योति देश सरकार है, वो वैक्सीन उन्होंने अभी तक नहीं ली है, वो नॉन वैक्सीनेटेड है। और एक जो शख्स है वह वैक्सीन ऑलरेडी लिए हुए हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, जैसे कि देखिए, हमारा शरीर में ह्यूमन बॉडी एक एक ह्यूमन बॉडी में कार्बन है। शरीर, मनुष्य शरीर एक कार्बन है। कार्बन इटसेल्फ, कार्बन का कुछ चुंबकीय ये रहता है। और उसका ऊपर हम जब भी शरीर में हम कपड़ा पहनते हैं, जो कंघी करते हैं, या आप जब फ्रिक्शन लेते हैं तो शरीर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है, वो जनरेट होता है। आप कभी भी देखिए अपना जब कपड़ा उतारते हैं या स्वेटर ऐसे उतार के जब आप अंधकार में ऐसे खोलते हैं, एक बिजली भी चलता है, बिजली का तरह एक लाइटनिंग भी होता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है। हमारा शरीर में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सबका शरीर में होता है। तो इसका साथ कोई वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद कोविड, विशेष करके कोविड वैक्सीन लेने के बाद ऐसे हो रहा है बोल के जो दावा कर रहा है, ये सरासरी गलत है। तो जैसे कि आज हमारे पास दो शख्स हैं, एक यहाँ पे जो है सुदीप, वो इज वैक्सीनेटेड, फर्स्ट वैक्सीन ले चुके हैं, और ज्योति देश सरकार जो वैक्सीन नहीं ली है अभी तक। तो देखते हैं कि वो क्या है। कि अभी हम अगर ऐसे बोलेंगे तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो हम लोग पूरा लाइव दिखाना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे 2-3 चीज रखी हैं। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इन दोनों पर क्या असर होता है, जिस तरह का लोग दावा कर रहे हैं चुंबकीय शक्ति बनने का उनके शरीर के अंदर में, इस तरह की कोई शक्ति का आना वैक्सीन लेने के बाद, तो उसका दावा कितना सच है? ये दोनों, एक व्यक्ति जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और एक व्यक्ति है जिन्होंने वैक्सीन ली है, ये दोनों व्यक्तियों के ऊपर में यह प्रयोग करके दिखा रहे हैं। हाँ, ये सब में होता है। देखिए, ऐसे होने का बाद हर किसी ने ट्राई किया बोलता है घर में। हाँ। देखा पैसा लगा तो उसका भी चिपक रहा है बोल रहा था। मैंने भी खुद ट्राई किया, मेरा भी चिपक रहा है। तो ये ऐसे कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका साथ ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। पर ऐसे नहीं कि उसमें प्लास्टिक भी चिपक रहा है, कंघी भी चिपक रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक फोर्स जनरेट कर रहा है शरीर में, या मैग्नेटिज्म हो रहा है वैक्सीन का वजह से, ये सरासरी गलत है। इस तरह का अफवाह में नहीं जाना है। वैक्सीन जो है अभी का जो है, ये एक लाइफ सेविंग वैक्सीन है। ये जो वैक्सीनेशन है, इसका ऊपर कोई भी अगर इस तरह का ये करते हैं, इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गलत है। कि तो हम आज ये जो आपका माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का अफवाह में नहीं जाएं, तो वैक्सीन जो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के अभी तक कोई भी प्रामाणिक तथ्य नहीं है
सरकार के पास भी या किसी भी डॉक्टर के पास इस तरह का कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है कि जिससे वैक्सीन लेने के बाद में चुंबकीय शक्ति बनती है शरीर में। डॉक्टर साहब आप दिखा रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब में होता है। कार्बन पार्टिकल है हमारा शरीर, कार्बन पार्टिकल में जो अगर साइंस आप इसका पीछे बोलते हैं तो आप उसमें कोई भी चीज आप चिपकता है, आपका कंघी बोली या कुछ भी चीज थोड़ा देर के लिए चिपकेगा निकल जाएगा। इसका साथ वैक्सीन का कोई ये नहीं है। आप स्वेटर वेटर पहन के देखे ना कभी स्वेटर, या आप बात बचपन में जब हम लोग करते हैं कि कंघी लेके जैसे ऐसे थोड़ा रब करने के बाद आप ऐसे कंघी आप हाथ में लिया, आप रब कर लिया, आप थोड़ा पेपर का इसको ले लीजिए, उसको आप ऐसे करने से वहाँ पे सेम चीज यहाँ पर थोड़ा पेपर छोटा छोटा काट स्कूल में हम लोग करते थे, फिर ऐसे रब किया, रब करने के बाद ऐसे लीजिए, फिर वहाँ पे ऐसे इसमें चिपक जाता है। तो ये ट्रायल आप दिखाना चाहें तो ये जैसे सब दिखा रहा था कि ये सीजर है, ये सीजर चिपकता है बोल रहा था। जैसे सबसे पहले मैं वैक्सीन नॉन वैक्सीनेटेड हो पर चिपका रहा हूँ। तो ये नॉन वैक्सीनेटेड जो व्यक्ति है, देखिए ग्लू व्लू कुछ लगाया नहीं है यहाँ पे, कुछ ग्लू या कोई इसमें कोई कुछ लगाया नहीं है। ये नॉन वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन नहीं लिए। तो ये नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है जिनके शरीर पर फिलहाल डॉक्टर साहब ने एक कैंची रखी है जो चिपक गई है। अब दूसरा यह एक सिक्का रखा है वह भी चिपक गया है। इन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति पर यह सामान्य बात है, आप इसको देख सकते हैं, यह सामान्य बात है। नेल कटर भी इनके बॉडी पर कर रहा है। इसका साइंटिफिक रीजन आपने क्या बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, हर किसी का शरीर में होता है, ज्यादातर चेस्ट पार्ट में और ये सब में ज्यादा होता है। आप अगर हथेली में करेंगे नहीं चिपक सकता है, चिपके बाद भी तो थोड़ा सा ये लगेगा, या पाँव में नहीं होगा। आपका जो जितना भी डेमो बाहर में देख रहे हैं आप, जितना भी आप देखते हैं ना, जो वीडियो आ रहा है जिसमें देखिए मैक्सिमम आदमी चेस्ट में लगा रहा है, किसी ने पाँव में नहीं लगा रहा है, इधर उधर नहीं लगा रहा है। तो इस एरिया में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक कपड़े के ऊपर भी नहीं लगा। अब कपड़ा आप जब भी खोलते हैं, दिन में हम लोग 2 बार 3 बार कपड़ा चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जनरेट होता है इस पार्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि आपका ये मूवमेंट ज्यादा होता है अपर लिम्ब। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से ये दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये जो इस वक्त जिन शख्स के शरीर पर यह प्रयोग किया जा रहा है, यह शख्स वैक्सीनेटेड नहीं है, मतलब इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें कोई सच्चाई नहीं देखी जा सकती है। अभी तक जो देखा जा रहा है ये नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है, मतलब इन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, तो इनके शरीर पर भी यह काम कर रहा है। तो इसका मतलब है हर किसी के शरीर पर यह काम करेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा इसको ट्राई करता हूँ। अब मैं इसका ऊपर ये चम्मच है, चम्मच अब ये वैक्सीनेटेड पर्सन है, इनके ऊपर दिखाया जा रहा है। ये पैसा है। हाँ, तो ये जो वैक्सीन लिए हुए पर्सन है उनके भी सेम काम कर रहा है जैसा नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन के काम कर रहा है। मैग्नेटिज्म का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी को भी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चीज को भी वो अट्रैक्ट करता है। जैसे ये प्लास्टिक है, अगर मैग्नेट है तो करेगा नहीं। अब देखिए ये प्लास्टिक भी चिपक रहा है, तो इसका मतलब इस दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल डॉक्टर भूटिया जो दिखा रहे हैं ये है नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन, इनके शरीर पर भी चिपक रहा है। इन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिया। आपने कोई वैक्सीन तो ली नहीं है? ना, अभी तक तो वैक्सीन नहीं लिया मैंने। तो इन्होंने कोई वैक्सीन नहीं, आपने वैक्सीन लिया? हाँ, वैक्सीन लिया। कौन सी वैक्सीन लिया? कोविशील्ड लिया है। अच्छा, तो ये वैक्सीनेटेड पर्सन है और वह नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। आप फर्क देख लीजिए, दोनों के ही शरीर पर सेम काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो मैग्नेटिक जो पावर बोला जा रहा है, यह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के शरीर में होता है। ठीक है, और ज्यादा क्या बताएंगे, सब आप डेमो सामने देख रहे हैं। ये नॉन वैक्सीनेटेड है, इनका ऊपर कैंची है, सिक्का है, नेल कटर है और कंघी है, और ये वैक्सीनेटेड है, एक चम्मच और ये चिपका हुआ है अभी तक। तो ये सरासरी। तो आप क्या बोलना चाहोगे? आपने तो वैक्सीन लिया, ये इस अवधारणा को अब आपने भी देखा है डॉक्टर साहब के साथ में, तो आप क्या बोलोगे? ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वैक्सीन को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो सर देखा जाए तो सरासर गलत है सब चीज़, क्योंकि वैक्सीनेटेड तो हम लोग को अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसी हिसाब से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को दिया जाता है। और क्या वैक्सीनेटेड लेना सबको चाहिए एक्चुअली,
जो भी नहीं लिया अभी तक ले लेना चाहिए। और ये सरासर गलत है कि कोई भी वैक्सीन ले लिया, कोई चुंबकीय सामान शरीर में आ गया, कोई भी चिपक रहा है, ये सरासर गलत है। आपको तो कोई परेशानी हुई नहीं वैक्सीन लेने के बाद? कोई परेशानी हुई? अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं हुआ है वैक्सीन लेने के बाद। तो आप क्या बोलेंगे ये देखने के बाद? आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप तो नॉन वैक्सीनेटेड हो, आपके भी शरीर पर यह कार्य कर रहा है, जैसा एक वैक्सीनेटेड पर्सन जो वीडियो वायरल हो रहे थे वैसा ही आपके ऊपर हो रहा है, तो अब आप क्या बोलोगे? आपने तो वैक्सीन लिया नहीं है। मैंने जब पहली बार जब देखा था, ये वायरल हुआ था वीडियो कि जो वैक्सीन लिया है उसका शरीर में ये चुंबकीय काम कर रहा है, तो मैं भी एक बार घबरा गया था। तो बाद में जब डॉक्टर साहब से बात हुआ, डॉक्टर साहब बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हो रहा है। और डॉक्टर साहब जो बोला कार्बन, हाँ, तो मैं बोलूँगा सबको ये सब अगवा जो भी फैला जा रहा है। वैक्सीनेटेड को मैंने वो प्लास्टिक का कंघी चिपका दिया। मैग्नेट है तो प्लास्टिक चिपकेगा ना? मैग्नेट है तो अगर मैग्नेट है शरीर में, प्लास्टिक को चिपकाएगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा आपको पकड़ रहा है। किसी भी दवा से, थोड़ा सा ये डॉक्टर साहब एक सिंपल सवाल, किसी भी दवा से क्या मैग्नेट पावर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सरासरी गलत है, साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं। ऐसे करने से एक मास हिस्टेरिया होगा, एक मास हिस्टेरिया बोलता है हर कोई करने लगेगा और इससे नेगेटिव प्रोपागेंडा होगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। एक मास हिस्टेरिया बोल के होता है हर कोई करने लगेगा और इसका साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जहां पूरा देश, पूरा विश्व लड़ रहे हैं, डॉक्टर जितना भी जो साइंटिस्ट है सब लड़ रहे हैं ये बीमार से कैसे छुटकारा पाए, इस बीच में इस तरह का ये करना ठीक नहीं है। ये देखिए मैं पैसे यहाँ दूर से छोड़ता हूँ, मैंने हल्का, ये नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है, आपको बता दें, जिनके शरीर पर अभी ये सिक्के लगे हुए हैं या ये कैंची आपको दिख रही है, ये नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है। तो इसका मतलब एकदम से अगर हम कहें ये सारी जितनी वायरल वीडियो है या कहीं ना कहीं इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस तरह का होना संभव ही नहीं है। हम खुद अपने सामने देख रहे हैं, एक वैक्सीनेटेड पर्सन है और एक नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है, और इनके शरीर पर देखिए हर जगह चिपक पेन भी लगा दिया। आपने कहा डॉक्टर साहब शरीर के किसी और अंग में नहीं चिपकेगा? नहीं, कभी कोई भी जगह चिपक सकता है जहाँ फ्रिक्शन ज्यादा हो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुआ है। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ इनका यहाँ हाथ में लगाने का, देखता हूँ होता है कि नहीं है। ये बता दो ये नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है, इनके सीधा रखिए नीचे। तो चलिए ये डेमो डॉक्टर साहब ने दिखाया, ये सही में कहीं ना कहीं आपको भी एक जो अवधारणा बनी है दिमाग में उसको कहीं ना कहीं तोड़ेगा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जितने वीडियोस वायरल हो रहा है वैसे सरकार भी कह रही है कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, और इस तरह की कोई भी वायरल वीडियो पर ध्यान न दे। अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए परामर्श करें डॉक्टर से, मगर ऐसी कोई डर की बात फिलहाल देखी नहीं जा रही, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर इस तरह के अगर आप देखेंगे तो आपके शरीर में भी इस तरह की कहीं ना कहीं कोई वस्तु चिपकेगी, और उसका कारण पसीना या आपको एक वो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब बोले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हर व्यक्ति का शरीर में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि बॉडी एक कार्बन है, एक कार्बन का एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो बचपन में हम लोग पढ़े थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है शरीर में बोल के, जब आप कंघी बाल में ऐसे घुमाएंगे आप देखेंगे उसमें कागज चिपकता है। इस तरह से एक बॉडी में एक बॉडी में भी तो एक एनर्जी है, पर इसका साथ ये वैक्सीन लगाने का बात हुआ, ये बहुत सरासरी गलत है एकदम। तो यह कहीं ना कहीं गलत है। और जैसे इनको वैक्सीन नहीं लिया, इनको पूछे ये वैक्सीन नहीं लिए, ये दावे का साथ बोला इनके वैक्सीन नहीं लिए हैं। ज्योति देव सरकार बोला वैक्सीन नहीं लिए, फिर भी देखिए इनका मैंने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लिया, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने करके दिखा दिया, मेरे ख्याल से आप सब लाइव देख रहे हैं, आप सब देखिए और कोई भी ऐसा फेक कुछ भी मत देखिए और वैक्सीन ले लीजिए। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सरकार की तरफ से जो किया गया है वैक्सीन के लिए कि सबको सुरक्षित रखे, यही मैं चाहता हूँ, यही बस मैसेज है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी यही मैसेज देना चाह रहा है, और खबर समय की तरफ से ये जो आज प्रचार किया जा रहा है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ, मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ मतलब पूरा काम कर रहा है वो, ठीक है। तो मुझे भी विश्वास हो गया कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि वैक्सीन लेने से ना कोई प्रॉब्लम होता है। ना मेरे घर में भी बहुत जन वैक्सीन लिया है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ।
तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बोली जा सकती है, इसको लेकर किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान देना बेकार। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। इसे अगर साइंस खोजने लगेंगे तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इसको मिला सकते हैं, पर इसका ऊपर ज्यादा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं, वैक्सीन का साथ बिल्कुल नहीं है, एकदम सरासरी गलत है संजय जी, एकदम टोटली गलत है। ये प्रोपागेंडा के पीछे नहीं भागना है। हम लोग जो गवर्नमेंट का प्रक्रिया है, जो सरकार का गाइडलाइंस बनाए हैं, जो वैक्सीन का प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से वैक्सीन लेना है। तो आपने देखा डॉक्टर पीडी भूटिया ने हमें दिखाया कि किस तरह से एक नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन जो व्यक्ति है उनके शरीर पर भी चुंबकीय प्रभाव जो है, जो चुंबकीय प्रभाव नहीं कहेंगे इसे, ये एक तरह से एक साइंटिफिक रीजन है इसका, जिससे मैग्नेट वो बनता है, उसकी वजह से चिपक जाते हैं सामान, जो अभी तक देखिए ये हिलाने पर भी नहीं गिर रहे हैं। तो इनको कोई किसी तरह की वैक्सीन नहीं दी गई है। ये एक सामान्य इंसान है और ये अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, वैक्सीन लेने के प्लान कर रहे हैं। और ये हैं जो इन्होंने वैक्सीन लिया है, इनके भी शरीर पर चिपके हुए हैं, ये लगभग 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। ये दोनों सेम परिस्थिति में, तो इसलिए आपको ये बता दें कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और इस तरह के वीडियोस जो है, वायरल जो वीडियो हो रहे हैं, उस पर आप ध्यान न दें, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी दावा की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हाँ इस तरह की कोई प्रक्रिया हो सकती है मानव शरीर में। हाँ डॉक्टर साहब, सीडीसी जो है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से भी एक निकला है, उसने भी एक इसका ऊपर टिप्पणी किया है। सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा से भी बोला है ऐसे कुछ नहीं है, ये वैक्सीन इज टोटली सेफ, इसमें कोई ऐसे मैग्नेटिक कोई ऐसे कोई आयरन पार्टिकल्स या मैग्नेटिक पार्टिकल नहीं है इसमें। ये अगर कोई कर रहा है तो सरासरी गलत कर रहा है, ये पूरा हम लोग को पूरा नेगेटिव का तरफ, एक गलत सोच का तरफ ले जा रहा है। सो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारा उद्देश्य, खबर समय का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आप तक सच को पहुंचाएं, सच्चाई को आप तक लेकर जाएं, ताकि आप गुमराह ना हो और आप भी दूसरों को गुमराह होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी जो वीडियोस है, वायरल वीडियोस है, उस पर ध्यान न दें और इन वीडियोस को ज्यादा प्रचारित भी ना करें। इस बारे में आप थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त दें, सोचें इन चीजों पर। और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना हो, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, मगर इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और वैक्सीन सुरक्षित है, जो सरकार बोल रही है, आप वैक्सीन को जरूर लें, क्योंकि ये वैक्सीन ही है जिसके बाद इस चेन को, कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और आखिर ठीक है, मैंने कोरोना का चेन का तोड़ने का एक उपाय है वैक्सीन। दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, इसको मेंटेन करना जरूरी है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पूरा डेमो कर दिया आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का जो चाहिए हम लोग को भी, क्योंकि वी शुडंट, अभी साइंस का युग है, आदमी मून में पहुंच गया है, तो वी शुडंट भी ऐसे बिलीफ में नहीं आना है। सो वी हैव टू फाइंड रीजन फॉर एवरीथिंग। ऐसे अफवाह में ध्यान नहीं देना है, अफवाह में जाने से ऐसे गलत है। अभी का जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन में इस तरह का ठीक गलत है बिल्कुल। एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है बात वायरल वीडियोस की, लेकिन जब बात वायरल वीडियोस की जब एक सीरियस इश्यूज के ऊपर में आती है, तब कहीं ना कहीं आपको सचेत होने की जरूरत है। और मकसद भी हमारा यही रहा है कि अगर कोई इस तरह की सीरियस इश्यूज पर कोई ऐसे वीडियोज आते हैं या ऐसी कोई घटना होती है, तो हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कोई घटना झूठी हो सकती है, मगर साइंटिफिक रीजन उसके पीछे होना जरूरी है, उसके पीछे एक दलील होनी जरूरी है कि हाँ वह सच है या झूठ है। तो हमने आज प्रैक्टिकल देखा, डॉक्टर भूटिया भी थे और ये पूरा प्रोग्राम लाइव था, इसमें किसी भी तरह की हमने कोई भी कट नहीं किया है, पूरा लाइव प्रोग्राम था। और अभी भी देखिए, दोनों व्यक्तियों के शरीर पर जो लोहे की वस्तु है या फिर प्लास्टिक की वस्तु है वो चिपकी हुई है। और ये दोनों व्यक्ति खुद स्वेच्छा से इस ट्रायल के लिए आए थे। डॉक्टर साहब से जब पूछा गया था तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से आए थे। आप खुद अपनी स्वेच्छा से ये करवा रहे हैं? हाँ, जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ऐसा देख रहा हूँ तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आओ मैं एक बार डेमो दिखाता हूँ कि क्या कारण है, बाद में बताऊंगा। तो आज पूरा मैंने खुलासा कर दिया उन्होंने। और आप भी तो अपनी स्वेच्छा से आए? जी सर, हम डॉक्टर साहब ने बुलाया था, इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पे। तो आपको ये ट्रायल करके आप सेटिस्फाइड है? हम पूरा तरीके से सेटिस्फाई है कि ये चीज़ सरासर गलत है कि कोई वैक्सीन लगा लिया, उसका अंदर में एक चुंबकीय आकर्षण कुछ तैयार हो गया, ये चीज़ सरासर गलत है। ठीक है। तो धन्यवाद। अब हम इस पूरे कार्यक्रम का समापन करेंगे। और आपने लगातार देखा इस पूरे लाइव वीडियो के दौरान कि इस तरह की जो अफवाहें थी उनको डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से खारिज किया है और आपको लाइव इसका डेमो भी दिखाया है कि किस तरह से हर व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग किया जा सकता है। और यह चुंबकीय शक्ति जो है, जो कथित चुंबकीय शक्ति है, वह हर व्यक्ति के
ऊपर में के साथ देखी जा सकती है। ये पूरा हाथ में देख सकते हैं आप एक बार कि इसमें ना कोई गम लगाया है, मैंने कुछ लगाया है। देखिए आप पूरा क्लोजअप में देख सकते हैं, ना कोई कोई ग्लू लगा है ना कुछ लगा है। ये नेल कटर है, ये देखिए। तो ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिलहाल